तो भाई चलता हूँ, अब ट्रेन में बोर्ड करता हूँ दनांग के लिए। हनोई से दनांग की जो मेरा ट्रैवल टाइम होगा वो ऑलमोस्ट 16-17 घंटे का होगा। मुझे जाना है 2 नंबर में। अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। सीट्स तो ठीक लग रही हैं, मतलब कंफर्ट वाली, और बाकी एसी भी इनका सही चल रहा है ऊपर ये रहा। और इन्होंने अबे ये क्या हो गया, जैसी तारीफ़ करनी स्टार्ट करी एकदम से लाइट चली गई थी। तो भाई अपनी इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा क्लीननेस है और फैसिलिटीज़ हैं थोड़ी वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे वॉश बेसिन वगैरह है। और हर एक कोच में एक सेपरेट इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो। सफ़र होने वाला है अपना 16-17 घंटे का। 8:50 पे ट्रेन चलेगी, कल दिन में 1 बजे उतारेगी दनांग में। तो चल दी है भाई ट्रेन स्टेशन से, और मेरे वाला कोच तो ऑलमोस्ट खाली है, देख लो 2-4 ही होंगे बंदे, और मेरी साइड वाली सीट भी खाली है, तो इजीली बंदा सो सकता है। पर ये नहीं पता भाई ट्रेन 16-17 घंटे में पहुंचेगी तो कितने स्टेशन पे रुकेगी और कितने पैसेंजर्स चढ़ेंगे। लो भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं सो के उठ गया हूँ इन नज़ारों के साथ। सुबह सुबह अच्छा व्यू मिल गया भाई देखने को, ऐसे लग रहा है कि गोवा या केरला में ट्रेन चल रही है। सुबह के हो रहे हैं 10:30 और अभी ऑलमोस्ट 90 या 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो रही है, यानी कि 2 घंटे और लग जाएंगे। 12:30-1 बज जाएगा भाई दनांग पहुँचते पहुँचते। आ गया भाई दनांग का स्टेशन। 16 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया भाई। वह स्मोकिंग कर रहा है स्टेशन पर खड़ा हुआ। तो भाई ये रही अपनी ट्रेन जिसमें आए हैं, अब जाते हैं हॉस्टल की तरफ। ग्रैब बुक करनी पड़ेगी। Continue for 800 meters. कि मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल, तो अपने हॉस्टल दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल ये रहा भाई अपना हॉस्टल, थोड़ा सा इसको वाइड करो, ये है भाई। तो भाई दनांग में मुझे सिर्फ एक ही दिन रुकना है, तो इसके बाद जाना है मुझे हो चिन मिन सिटी, और मैं जाऊंगा बस में वहाँ पे। तो मुझे बस की टिकट लेनी पड़ेगी एक दिन पहले। तो भाई बाइक टैक्सी करके सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी बस की टिकट के लिए। बस स्टेशन पे आया हूँ, यहाँ से पता करता हूँ हो चिन मिन सिटी की। तो भाई टिकट मैंने करा ली है, 4,10,000 डोंग की पड़ी है, तो इसका मतलब हो गया 1,300 रुपये के आसपास। 50,000 डोंग तो भाई आने में भी लग गए यहाँ पे, मतलब वही है 1,500 रुपये की टिकट पड़ी है। 21 घंटे का रास्ता है दानांग से हो चिन मिन सिटी का। भाई काम निपटा के आ गया हूँ टिकट वाला, अपने हॉस्टल आ गया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसे पर्स में थे, पर्स में। तो अब जाऊँगा इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। चक्कर ये है कि भाई यहाँ पे अगर जाना पड़ेगा ना, तो जो ग्रैब है ना इनकी, ग्रैब टैक्सी जो ग्रैब बाइक है, उसको करके जाना पड़ेगा। अब मैंने दोबारा से ग्रैब को बुक किया है, वो आने वाला है बंदा, वो लेके जाएगा मुझे इंडियन रेस्टोरेंट, फिर वहाँ पे कुछ खाऊँगा। तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने खाना खाया है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन करी। बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है जैसा कि हम इंडिया में खाते हैं। तो रात को खाना खाने के बाद फिर मैं सो गया था, और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ के मुझे जाना था बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टिकट्स थे दनांग से लेके और साइगोन जाने के लिए, जिसको हम हो चिन मिन सिटी भी बोल देते हैं। ये आ गया है भाई बस स्टेशन। तो भाई जैसे बस स्टेशन हो गए या रेलवे स्टेशन हो गए ना, यहाँ पे जो टॉयलेट्स होते हैं ना, वो फ्री टॉयलेट्स नहीं होते फॉर पब्लिक। उनका पैसे लेते हैं 10,000 डोंग, 20,000 डोंग, यानी कि 35 रुपये, 70 रुपये कहीं कहीं पे, इतना चार्ज लेते हैं ये। भाई ये जितनी भी सारी बसेस खड़ी हैं ना, सारी स्लीपर बस होती हैं ये, और ये सारी लॉन्ग रूट्स वाली बस होती हैं। क्योंकि ना यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऐसी बस में ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें बना के रखनी पड़ती है। नीचे सामान घुसा देते हैं, ऊपर अपना बंदा बैठेगा। तो भाई ये वाली बस जाएगी सामने, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है बस। ये आ गई मैडम,
अब ये बोलती रहेगी दिखाओ टिकट, स्कैन करेगी अंदर चढ़ा देगी। चलो जी चल दिए सब, मैं सबसे लास्ट में चलूँगा। तो भाई रात के बज रहे हैं 8 और हमारी बस खड़ी है ढाबे पे एक। तो भाई पूरी बस में और पूरे ढाबे पे जितने भी यहाँ पे पैसेंजर है ना, सारे लोकल वियतनामीज़ बनते हैं। सिर्फ मैं अकेला हूँ जो बाहर से हूँ, ठीक है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये कौन बंदा आ गया, कैसा आ गया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ट्रैवल करते हैं दानांग से बाई ट्रेन में, क्योंकि मैं हनोई से जब मैं दानांग आया था ना ट्रेन में, तब वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे। तो भाई ट्रेन में मैं भी जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ना आज की ट्रेन नहीं मिल रही थी, सब फुल थी। तो इसलिए मुझे फिर बस में अपनी टिकट बुक करानी पड़ी, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहुँचना था कल एनी हाउ, क्योंकि 25 की मेरी हो ची मिन्ह से फ़्लाइट है। तो इसलिए मुझे फिर बस में जाना पड़ा है। बट बस भी बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बढ़िया स्लीपिंग वाली बसेस हैं और लोग भी सही हैं। इंग्लिश नहीं जानते पर इशारों में बात हो जाती है। ठीक है भाई 8 बज रहे हैं, कल पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, नो आइडिया। तो भाई ऑलमोस्ट 21 या 22 घंटे के सफ़र के बाद मैं आ गया हूँ हो ची मिन्ह सिटी में। और अभी मैं हूँ एक लोकल बस में, इस बस से उतर गया था बस स्टॉप पे। अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा अपने हॉस्टल तक पहुँचने में। और मैंने लोकल बस ली है जिसका सिर्फ किराया है 6000 डोंग, 20 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और जो भाई मेरे हॉस्टल में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, और जो उसकी टाइमिंग थी ब्रेकफास्ट की सुबह 7:30 से 11:30, लेकिन 11:15 बजा दिए भाई इन बस वालों ने। ब्रेकफास्ट भी गया वो हाथों से, और उसके अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भूख लग रही है अलग, नींद आ रही है अलग, सबसे बड़ी बात पेशाब आ रहा है बहुत तेज। I've been holding on for so long। तो भाई ये रहा बस स्टॉप, उतार दिया है भाई। इधर से शॉर्टकट मार के आ गया हूँ। मेरे हॉस्टल की डिस्टेंस है सिर्फ 100 मीटर, 2 मिनट का रास्ता है। खाने पीने की बहुत मार्केट है यहाँ पे ना। और भाई अब 12 बजने वाले हैं। कल दोपहर को 2 बजे बैठा था और आज 12 बज के कितने 24-22 घंटे हो गए पूरे। अब जाते हैं, शायद लेफ़्ट लेना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई नहा धो लिया हूँ, और नहाने धोने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बाहर। शाम के बज रहे हैं 4, कुछ खाऊंगा और कुछ देखूंगा। इधर से टैक्सी टुक्सी करता हूँ, जहाँ जाना है वहाँ के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ भाई हो ची मिन्ह सिटी की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, जिसका नाम है बाच स्टांग वार्फ। यहाँ पे टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए ये पूरा एक पॉपुलर स्पॉट है। हो ची मिन्ह सिटी की इवनिंग में ना यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह और बस बोट्स वगैरह भी यहाँ पे रिवर में चलती हैं, और इस रिवर का जो नाम है ना वो साइगोन है। तो भाई अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे वाटर बस के लिए। उधर देखो वो खड़ी है ना, उसमें जाएंगे। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, ये हमारा QR कोड स्कैन करेगा बंदा, तो उसके बाद हम बोर्ड करने देगा। आई होप कि भाई ये वाली बोट जाएगी, और इस बोट में जाऊंगा मैं। दे आर हियर फॉर वेलकमिंग, थैंक यू सर। वाह इट सीम्स गुड। तो भाई आगे हैं कैप्टन साहब हमारे, देख लो 3 बंदे हैं चलाने वाले। तो भाई फ़ोटो वोटो खिंचवा के ना अब सारे लोग शांति से आके बैठ गए हैं।
अब कोई नहीं भागा दौड़ी कर रहा ना, मैं कर रहा भाई, मैं भी बैठ गया हूँ। बस नज़ारे देखते जाओ, 1 घंटे की राइड है। तो भाई रात हो गई है चलते चलते, 50 मिनट आने में लगी हैं, 50 मिनट जाने में, और 15 मिनट का ब्रेक भी था। तो 50 रुपये में भाई और क्या ही मिलेगा लोगों को। सही है भाई, वर्थ इट। तो भाई टूर हमने फिनिश कर लिया है, सब बंदे बाहर आ गए हैं। इसके पायलट भी खड़ा है भाई नशे में। और ये देखो भाई ऊपर का व्यू। रात का नज़ारा ऐसा है कुछ जैसा हमारा मुंबई में मरीन ड्राइव पे होता है ना। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो समुद्र है, और यहाँ पे सैगोन रिवर है जिसमें अभी हम बोट राइड लेके आए थे। तो भाई मैंने सोचा जब इधर आए हैं तो एक गेड़ा इधर भी मार लेते हैं भाई। ये साइड में मार्केट वगैरह से लगी हुई है। तो भाई रातें बड़ी हसीन है यहाँ की। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, cafes, everything you can find here. And the most important thing is Vietnamese girls। इनका शराब चल रही है बंदों की खुले में। थोड़ा सा आगे चलोगे तो मेला लग रहा है यार। ये मेला है क्या है भाई, कोई इवेंट चल रहा है। ये तो बंदे बहुत खड़े हुए हैं। वो गेस्ट आ चुके हैं, ये देख लो, सिक्योरिटी भी आ गई आगे। कुछ पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है मुझे तो भाई। इंटरनेट पे पढ़ा है मैंने कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो भाई इनका ना आज 70th लिबरल डे है, यानी कि ये फ्रेंच कॉलोनी भी रह चुका है देश। और तो उनका आज 70वां जो होता है ना साल। हो गया मुझे यहाँ पे खड़े खड़े। अब चलता हूँ मैं भाई, 9 बज गए। अब चलता हूँ भाई कुछ खाने पीने के लिए। अबे क्या कर रहे हैं, भूख लग रही है भाई। नॉन वेज खाते हैं कोई ना, चिकन मटन। भाई आज कितनी 23 तारीख है ना, 23 और 24 को हुई हूँ मैं बस यहाँ 2 दिन हाँ हो चिंग मिंग सिटी में। But I love the city, bro. I love that city. Huge building, major infrastructure, everything is good here. तो इसके बाद भाई मैं टैक्सी पकड़ के जाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे अपना डिनर करने के लिए। और डिनर करने के बाद फिर मैं जाता हूँ सीधा अपने हॉस्टल, और हॉस्टल में जाके भाई मैं आराम से सो जाता हूँ। और फिर उठता हूँ मैं अगले दिन, क्योंकि मेरे पास एक और दिन है बस लास्ट आज का यहाँ के लिए, और कल मेरी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। तो भाई अगली वीडियो में मैं विज़िट करने जा रहा हूँ वियतनाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्टिक प्लेसेस एवर, खू ची टनल्स। अगली वीडियो में लेकर चलूँगा आपको एक ऐसी जगह जहाँ से वियतनाम की जंग का एक नया चैप्टर समझ आता है। और ये वियतनाम के एक हिस्टोरिकल और एडवेंचरस स्पॉट भी है। सो स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं खू ची टनल्स। और मैकेनिक साहब मिल गए हैं भाई, खतरनाक बंदा है ये, जान खा जाएगा। और मेरा पासपोर्ट वैसे रखा हुआ है उसने। चल दिए भाई हंट के लिए अब। Welcome to Vietnam, baby. Everybody look at the rubber sandal. यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है सारी दुनिया में, जितने भी वॉर चल रहे हैं।